आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो देखिए, आज हम बात करेंगे एलटी ग्रेड के पाठ्यक्रम की और इसमें सिलेबस होगा भूगोल का। तो इसमें दे रखा है, देखिए पहली बात आपको समझनी ये है कि परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के बारे में, इन दोनों के ऊपर आपको जानकारी देंगे हम इस वीडियो में। जो लोग नए हों चैनल पर वह सब्सक्राइब कर लें हमारे इस चैनल को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। और हमारे द्वारा बनाई गई एलटी ग्रेड के लिए काफ़ी जीएस की वीडियो और ज्योग्राफी की वीडियो आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। तो इसमें देखिए, पहले नंबर पर आपको समझना ये है कि एलटी ग्रेड की परीक्षा में 150% पूछे जाएंगे प्री परीक्षा में, और ये क्वेश्चन होंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसमें जो होगा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और इसमें लिखा है कि जो प्रश्न पत्र होगा आपका वह 2 भागों में विभक्त होगा, यानी कि इसके 2 पार्ट होंगे, ए और बी। अब इसमें ए में क्या पूछा जाएगा, देखिए इसमें लिखा है प्रथम भाग सामान्य अध्ययन का होगा। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 150 क्वेश्चनों में से 30 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन के होंगे। और इसमें दे रखा है कि द्वितीय भाग में जो प्रश्न होंगे आपके सब्जेक्ट के वह 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे और 30 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन के पूछे जाएंगे। तो टोटल मिला के 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके लिए आपको समय मिलेंगे 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और एक बात आपको ध्यान रखनी ये है कि एसएसटी में आपको जो है सामाजिक विषय के नाम से ये पेपर आपका होता है, और इसमें अलग अलग पद आए हैं महिला पुरुष शाखा के। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके पास बीए में भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, इन चारों में से 2 सब्जेक्ट आपके पास बीए में होने चाहिए, तभी आपका कॉम्बिनेशन होगा, तभी आप लोग सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो इसमें आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये चारों सब्जेक्ट आपके वहाँ पर पूछे आएंगे जब आप ओएमआर शीट भरेंगे पेपर के टाइम पे, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। तो इनमें से 2 आपको गोले काले करने पड़ेंगे सब्जेक्ट के। तो एक सब्जेक्ट में होंगे 60 क्वेश्चन, दूसरे में होंगे 60 क्वेश्चन। तो यानी कि आपके टोटल मिला के सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन हो गए, 120 क्वेश्चन होंगे, और 30 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन के होंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और इसमें देखिए आगे हम बात करते हैं इसमें पाठ्यक्रम की। तो इसको समझना जरूरी है आपको, क्या क्या इसमें सिलेबस है भूगोल का पाठ्यक्रम में। सबसे पहला इसमें भूगोल का अर्थ और विषय क्षेत्र, और इसके बाद नंबर 2 में दे रखा है भौतिक भूगोल में सौरमंडल। इसमें आपको पढ़ना है पृथ्वी की उत्पत्ति, कांट की, लाप्लास की, जेम्स जीन्स का सिद्धांत, और पृथ्वी का परिभ्रमण और परिक्रमण, और एक तरीके से झुकाव उसका और उसका प्रभाव, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, अक्षांश और देशांतर, भौगोलिक संदर्भ प्रणाली, ज्योग्राफिक यानी कि पोजीशनिंग सिस्टम, और प्रधान मध्याह्न रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय के ऊपर इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तीसरा इसमें दे रखा है स्थल मंडल। तो इसमें दे रखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सियाल सीमा निफे और चट्टानों के प्रकार और उसकी विशेषताएं, ज्वालामुखी और उसका विश्व वितरण, भूकंप उत्पत्ति वितरण, और महाद्वीप और महासागर के संबंध में चतुष्फलक सिद्धांत जो कि लोथेन ग्रीन का है, और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर का है। और पर्वतों का इसमें क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, पर्वत निर्माण की सिद्धांत यानी कि कोवर का सिद्धांत, और प्लेट टेक्टोनिक, पठार के बारे में आपको पढ़ना है, पठार की विशेषताएं, मैदान पढ़ना है, उसकी उत्पत्ति, उसका क्लासिफिकेशन,
अपक्षय और अपर्दन, डेविस का अपर्दन चक्र की संकल्पना और नवोन्मेष, और नदी, वायु और हिमनद के कार्य और उनसे उत्पन्न स्थल आकृतियाँ, ये सभी आते हैं आपके स्थल मंडल के अंतर्गत। नंबर 4 है वायुमंडल। वायुमंडल में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस वाले पार्ट से। वायुमंडल का संगठन और उसकी संरचना, सूर्य ताप और उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण, वायुदाब और वायुदाब की पेटियाँ, गिरहीय पवनें और मानसून, और वर्षण के स्वरूप, वर्षा के प्रकार, विषय के जलवायु प्रदेश, थॉनफेट और तीव्रता, ये आपको पढ़ना है। और इसमें दे रखा है नंबर 5 जलमंडल। महासागरीय नितल का उच्चावच, महासागरीय जल का तापमान, लवणता, महासागरीय जलधाराएं, उत्पत्ति और उनका प्रभाव, ज्वारभाटा और उसके प्रकार, उसका उत्पत्ति यानी कि न्यूटन का सिद्धांत और हेवेल का सिद्धांत आपको पढ़ना है ज्वारभाटा में। जैवमंडल में आपको पढ़ना है जैवमंडल का अर्थ और संकल्पना, पारिस्थितिकीय तंत्र की संकल्पना, पारिस्थितिक तंत्र के रूप में जैवमंडल और जैव अनुक्रम, प्राथमिक और द्वितीयक, विश्व के प्रमुख जीवोम या बायोम। और नंबर 7 है मानव भूगोल के अंतर्गत उसका अर्थ और विषय क्षेत्र, हंटिंगटन और ब्रून्स, मानव और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण और अंतः संबंध, निश्चयवाद, संभववाद और रुको और जाओ निश्चयवाद, जनसंख्या वृद्धि और विश्व वितरण, जनांकीय संक्रमण और मानव प्रजातियां, और जैसे कि काकेसाइड, मंगोलाइड आपको पढ़नी है। और इसमें पढ़ना है बुशमैन, एस्किमो, किर्गिज, गद्दी, थारू, ये सभी जनजाति आपको पढ़नी है। अब देखिए इसमें बात करते हैं मानव अधिवास नंबर 8 की। मानव अधिवास का अर्थ और उसका आधारभूत तत्व, अधिवास के प्रकार प्रतिरूप, ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास में अंतर, भारत में नगरों का वर्ग विभाजन, विकसित और विकासशील देशों में नगरीकरण और विश्व के प्रमुख बृहद नगर यानी कि मेगा सिटी। और नंबर 9 में पढ़ना आपको आर्थिक भूगोल में आर्थिक भूगोल का अर्थ और विषय क्षेत्र, प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ उत्पादक, चावल, गेहूं, गन्ना, चाय, कहवा, रबर का उत्पादन, विश्व वितरण और खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क, बॉक्साइट, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, और औद्योगिक प्रदेश का सीमांकन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की औद्योगिक प्रदेश, और विश्व के प्रमुख व्यापार मार्ग और पत्तन आपको पढ़ने हैं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। नंबर 10 है भारत का भूगोल। इसमें पढ़नी आपको स्थिति, विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, हिंद महासागर का आर्थिक और सामाजिक महत्व, धरातलीय स्वरूप और अपवाह तंत्र, वर्षा और उसका वितरण, वनस्पति जलवायु प्रदेश, कोपेन, तीव्रता, R.L. सिंह का वन संसाधन, ये सब पढ़ने आपको। नंबर आपका है इसमें कृषि का लास्ट, कृषि की उत्पादन और प्रगति, समस्याएं, हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति और पीली गोल क्रांति, गेहूं, चावल, गन्ना, चाय उत्पादन और कृषि प्रदेश यानी कि स्टाम्प और BLC जॉनसन, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ऊर्जा संसाधन में लोहा अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम और ऊर्जा संकट, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, लोहा इस्पात, सूती वस्त्र, सीमेंट उद्योग की अवस्थिति, ये सभी आपको पढ़ने हैं। औद्योगिक प्रदेश, जनसंख्या वृद्धि और भारत की जनसंख्या नीति, नगरीकरण, रेल सड़क परिवहन, विदेशी व्यापार और बृहद नगर और बंदरगाह, ये सब आपको पढ़ने हैं। ये सब आपके सिलेबस में है। ज्योग्राफी का सिलेबस है ये केवल LT ग्रेड के लिए, और इसके बाद भी हम आपको और सिलेबस भी प्रोवाइड करा देंगे अपने इस चैनल के माध्यम से, और काफ़ी आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी ज्योग्राफी की भी। और देखते रहिए आप लोग हमारे चैनल ज्योग्राफी EDU। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।